दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन आप पहले अच्छे से समझिए। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। तो एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक युग्म प्रतिच्छेदित करता है। पी और क्यू का ये युग्म काटता है, प्रतिच्छेदित करता है। तो और ये भी आपस में समांतर है, ये ध्यान रखना। तो ये और ये भी आपस में समांतर है, जो कि इन रेखाओं को काटते हैं। ये है फिगर। हमने दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांग समय त्रिभुज सी डी ए के सी डी ए ये त्रिभुज। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ये हमने सिद्ध करना है। ओके, तो इसको देखते हैं कि सर्वांग सम कैसे है, कौन इसमें किसके बराबर है। उसके बाद फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहां पर देखो, क्या इस त्रिभुज की क्या चीज़ें इस त्रिभुज के बराबर हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि ये रेखाएं हैं समांतर रेखाएं और ये है तिर्यक रेखा। तो जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं और इनको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। और ये बराबर होते हैं, तो ये और ये बराबर हो गए। इसी प्रकार से ये कोण इस कोण के बराबर है। सेम रीजन, ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये होंगी एकांतर अंतःकोण और ये बराबर होते हैं। अगर मैं इस भुजा की बात करूं तो ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है, तो ये दोनों के लिए बराबर का काम करेगी। तो यहां पर ये कोण बराबर है इस कोण के, ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है और ये कोण बराबर है इस कोण के। तो हुआ ना एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल नियम से ये दोनों हो गए सर्वांग सम। अब जो मैंने आपको यहां पर समझाया है इसको यहां पे प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, देखो जब चीजें सब सामने दी होती हैं तो हम डायरेक्ट त्रिभुजों को लेकर उनको सर्वांग सम प्रूव करना शुरू कर देते हैं। अगर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हो, कहीं लाइन खींचनी हो, कुछ करना हो, तो पहले वो काम होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सारा कुछ सामने दिया है तो सीधे त्रिभुजों से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में अब देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर है कौन किसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी कोण बी सी ए बराबर है कोण डी ए सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, ये एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अगर आपको और थोड़ा आगे लिखना है, जो कि अच्छी बात है लिखना, तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर एल और एम आपस में समांतर हैं और एसी एक तिर्यक रेखा है। एसी तिर्यक है, परफेक्ट हो गया है। तो ये रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक है और ये एकांतर अंतःकोण हो गए हैं। अब ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है, एसी बराबर है एसी के, यह है कॉमन उभयनिष्ठ। और ये कोण बराबर इस कोण के, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, कोण बी ए सी बराबर है कोण किसके, डी सी ए के। ठीक है ना, ये कोण इसके बराबर है, कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए के, और कारण वही एकांतर अंतः कोण। ठीक है, यहां पे P और Q समांतर हैं और AC तिर्यक है। और हम अब लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC
सर्वांग सम है त्रिभुज DAC के, और किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये हम सिद्ध कर चुके हैं, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सोल्यूशन। ठीक है।